प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। ये 2 दिन की इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत के 140 करोड़ जनता पर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को सपोर्ट करे। पीएम ने कहा कि आज भारत लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो रही है। नया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक और कॉरिडोर भी अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच हम सभी असम में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि असम नए भविष्य की शुरुआत करने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की भूमि पर भविष्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम से जोड़ने का ये अभियान है। और चलिए इसी खबर पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नजम हसन राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और जुड़ गए हैं। नजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नजम जी, जिस तरीके से आज असम में पीएम मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया, तो ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया, तो ये कह सकते हैं कि एक असम को बड़ी सौगात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक असम को आगे ले जाने की पूरी यहाँ पर जो है कवायद की जा रही है। एक असम को नई पहचान मिलती हुई नजर आएगी। जी देखिए, सबसे बड़े वैशाली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि असम में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये सेकेंड समिट का उद्घाटन किया, इससे पहले भी आपको याद होगा 3 और 4 फरवरी को 3-4 फरवरी 2018 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में ये उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। उस वक्त तकरीबन 7 अरब रुपए का निवेश हुआ था वहां पर, और वहां पे ओएनजीसी जैसी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां ने और मुकेश अंबानी ने भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये असम सरकार के लिए ये अच्छा शुभ संकेत है। असम सरकार के जो उस वक्त 2018 के स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, उस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री थे और आज वो असम सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये आगे जितना निवेश बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त 176 बड़ी कंपनियां निवेश की थी, वहां पे आई थी 2018 में जी। और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि ऑयल जैसी कंपनियां वहां पे है, रेशम का उद्योग है, चाय का काम है, चावल का बड़ा काम है। तो ये शुभ संकेत वहां के लिए, असम के लिए बड़ी सौगात है। और जैसे हम आपको बताते चले, वहां पर असम की जो बात करें तो पर्यटन स्थल भी बहुत है वहां पर जी। तो अब सरकार का काम है कि इस समिट में कितना फायदा होगा, और पिछली जो 2018 के बाद 7वां साल चल रहा है उसमें कितना हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी बिल्कुल, एक बड़ा तोहफा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर निवेश यहाँ पर होता है, निवेशक आए हैं, उद्योग मिलता है, निवेश बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं असम की और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। असम के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेगा वहां पे। और जिस तरह से वहां पे रोजगार है, अगर वहां पे सही से हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है जी। वो इस वक्त अपने सही कदमों से सही चाल चल रही है। पिछली बार भी 2018 में जब समिट हुआ था तो सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में था, तो 176 कंपनियां आई थी। ओएनजीसी जैसे वहां पे कंपनियां हैं, और आपका नुमलीगढ़ रिफाइनरी भी वहीं पे मौजूद है। तो वहां पे बहुत बड़ी ऑयल की बहुत बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जी। तो रोजगार तो बढ़ेगा असम में। चाय की बगाने बहुत है वहां पर, तो रोजगार तो वैसे भी असम सरकार आज से नहीं, तकरीबन बहुत सालों से रोजगार देते चली आई है। और लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, ये सपना वाकई हकीकत में ये बदल जाएगा, ये क्या आएगा, क्योंकि असम सरकार को ये नई सौगात मिली है। और हेमंत बिस्वा शर्मा कितना इस पे कर पाते हैं, ये तो अब समिट के बाद ही मालूम चलते। बिल्कुल, समिट के बाद ये जानकारी जरूर सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीएम ने यह भी कहा है कि दुनिया का भरोसा 140 करोड़ जनता पर है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, जिस तरीके से लोकप्रिय नेता भी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की, मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जी की सोच एक अलग है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि भारत एक अच्छा, बिल्कुल शुद्ध जैसे होता है जी उसके जी तरह से रोजगार के लिए बढ़े आगे, और रोजगार में तरक्की के लिए वो दिन ब दिन आगे कहीं ना कहीं अपना काम करते रहते हैं। जी। और उनकी सोच एक सबसे अलग हटकर है। लेकिन असम के लिए नॉर्थ ईस्ट का सबसे, ये जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ये समिट है इस बार, जो अभी 2025 में हो रहा है। जी 2018 में भी हुआ था, जी लेकिन 2025 का ये समिट है, ये बहुत बड़ा असम सरकार के लिए सौगात है। और हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो कितना इस पे समिट पे कर पाते हैं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक सौगात जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नजम जी।